हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था सेट्स में कुछ लेक्चर्स मेरे हो चुके हैं गाइस। ओके, तो जिसने वीडियोस नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाके अपनी सेट्स की इससे प्रीवियस वाले वीडियोस को देख सकते हैं गाइस। ओके गाइस, तो गाइस आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपसे कि यूनियन क्या है, इंटरसेक्शंस क्या है, a माइनस बी क्या है, b माइनस ए क्या है, कॉम्प्लीमेंट सेट्स के बारे में डिस्कस किया था गाइस। तो बहुत सारे सेट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो गाइस आज उन्हीं पर एक एग्जांपल लेकर मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ। आइए गाइस समझते हैं एग्जांपलों की हेल्प से, उन डेफिनेशनों को क्लियर करते हैं। ओके गाइस, तो देखिए गाइस क्या लिखा हुआ, कोई एक सेट है a जिसमें वैल्यू लिखी 2x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन हो सकती है या इक्वल हो सकती है। ये इक्वल का साइन भी गाइस नीचे, इसमें x की वैल्यू या तो 1 से ग्रेटर देन भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है एंड लेस देन 4 हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है बी साइड में x+2 कोई वैल्यू है सच दैट जहां पर उसने बताया कि जो x है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, लेकिन x की वैल्यू बता रहा है या तो 2 से ग्रेटर देन है या उसके इक्वल है, लेस देन 5 है गाइस। ओके, सी सेट बताया उसने x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहां पे वो x बता रहा है 4 से ग्रेटर देन है लेकिन 8 से लेस देन है। तो पहले गाइस इसी को ही बनाते, पहले सेटों को तैयार करते हैं अच्छे से। सॉल्यूशन समझेंगे गाइस। सॉल्यूशन क्या कह रहा, ए क्या कहा उसने कि भाई सबसे पहले आपको x की वैल्यू 1 लेके चलनी है, 1 से 4 तक जानी है, पर 4 नहीं रखनी है, यहाँ रखिए। तो 2 1 रखिए x जगह जब 1 रखो तो कितना जाएगा, 2 1 जा 2, फिर 2 रखिए कितना जाएगा, 2 2 जा 4, फिर 3 रखे 3 2 जा 6। 4 नहीं रख सकते क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यही रखना है क्योंकि x का मतलब है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं होते, इसलिए मैंने फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं रखी, मैं सिंपल चलते हैं। ये भी चीज ध्यान रखनी है माइंड में। ओके गाइस, अब सेकंड बी सेट क्या बनेगा आपके पास, देखिए अब बी सेट में क्या कहा, x+2 सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन x की वैल्यू 2 होगी या 2 से ग्रेटर होगी लेकिन लेस देन 5 होगी। तो बस सिंपल सी बात है, 2 से इक्वल तो है ना, 2 के इक्वल तो है, तो 2 रखे, x+2 कितना हो गया 4, फिर 3 रखे कितना हो गया 3+2 5, लेकिन 5 में रख नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। भाई 2 रख सकते हैं यहाँ पे, 3 रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 4+2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है गाइस, ये हो गया। उसके बाद सी सेट देखिए, सी सेट कैसे बनाना है आपको। सी सेट क्या लिखा हुआ है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x की वैल्यू 4 से 8 के बिटवीन। तो यहाँ पे तो केवल x ही लिखा हुआ है, तो 4 से 8 के बिटवीन क्या क्या आता है, 5 6 7, बस ये आ गया गाइस। तो ये सेट तैयार हो गया आपके पास a b और c का। यदि अभी आपने सेट तैयार किया है, क्योंकि जो ये लैंग्वेज में लिखा था, लैंग्वेज वाले सेट सब किस में होते हैं गाइस, याद कीजिए मैंने आपको 2 फॉर्म बताई थी। कौन कौन सी फॉर्म होती है, एक रॉस्टर फॉर्म में, एक बिल्डर फॉर्म। तो बिल्डर फॉर्म में लिखे थे आपने, न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख दिया, यानी उसको रॉस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब उसने पूछा पहला क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। इंटरसेक्शन मैंने आपको बता रखा है गाइस कि इंटरसेक्शन में हमेशा कॉमन लिया जाता है। तो दोनों में देखो ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन आपको लग रहा है 4 भी है और 6 भी, तो लिख दीजिए 4 and 6 कॉमन आ गया। फिर लिखा है सेकेंड केस है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी सेकेंड ऑप्शन में। तो बताइए ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी आपके पास, ए यूनियन बी। तो बताइए ए यूनियन बी यानी यूनियन करना है, तो सबको साथ करके लिख दीजिए, सबको मिला के लिख दीजिए क्या क्या आएगा यूनियन में। तो 2 4 5 6 मैंने आपको बता रखा है। रिपीटेशन 1 टाइम यूज होता है सेट के अंदर। 6 2 बार आएगा तो 1 बार लिखेंगे, 4 भी 2 बार आ रहा है तो 1 बार लिखेंगे। समझ में आ गई बात। तो 2 4 5 6 रिपीटेशन ओनली 1 टाइम यूज होता है, रिपीटेशन ओनली 1 टाइम यूज होता है। ठीक है गाइस, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मीनिंग है पहले ए बी का यूनियन करो, जो आएगा यूनियन करके उसके साथ उसका इंटरसेक्शन सी लेना है। तो पहले ए यूनियन बी आपने किया, ये कर रखा अभी आपने, अभी सॉल्व किया आपने ए यूनियन बी। पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ करेंगे। तो ए यूनियन बी आया आपके पास 2 4 5 6। उसके बाद आप इंटरसेक्शन करेंगे सी के साथ, और सी कितना है आपके पास 5 6 7। तो आप देख लीजिए दोनों सेट में जो चीज कॉमन है, कॉमन वाला पॉइंट निकाल दीजिए। कॉमन क्या है आपके पास यहाँ पे 5 और 6, बस दैट्स ऑल गाइस। ये सब क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करता हूँ गाइस ये क्लियर हो रहे होंगे आपको एग्जाम्पल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें लिखा था a माइनस बी,
ए माइनस बी कैसे निकालेंगे आप, बहुत ही सिंपल है गाइस। ए में से बी को माइनस करना तो ए के एलिमेंट लिखे जाएंगे, कॉमन एलिमेंट डिलीट हो जाते हैं। तो ए और बी में कॉमन था 4 और 6, तो 4 और 6 तो हो गया डिलीट। क्या बचेगा, केवल ए के एलिमेंट बचेंगे। ए के एलिमेंट कितना है गाइस, ओनली केवल 2 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा ए में से बी जाके, ओनली केवल 2 एलिमेंट। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लिखा उसने 5th पार्ट में बी माइनस सी। बी माइनस सी का मतलब क्या है कि बी में से सी को माइनस करेंगे, जो कॉमन एलिमेंट है वे डिलीट हो जाएंगे, तो बी के ही एलिमेंट बचेंगे। तो बी के एलिमेंट बचा दीजिए। देखिए बी ये रहा, सी ये रहा। इसमें जो कॉमन एलिमेंट है कौन है, 5 और 6। 5 और 6 को डिलीट कर दीजिए, 5 और 6 डिलीट हो गए। क्या बचा, 4, तो केवल 4 लिखा जाएगा। दैट्स ऑल। तो उम्मीद करता हूँ गाइज अब आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ गाइज। लेट्स सी गाइज। देखिए गाइज, ये है आपके पास एक नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसमें मैंने लिखा है यूनिवर्सल सेट है जो 1 से 9 तक है। कोई ए सेट है जिसमें वैल्यू लिखी है 1 2 3 4, बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8, सी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 4 5 6। कह रहा है कि फाइंड करो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट, और फिर ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट और बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। ये आपको 5th क्वेश्चन उसने दिए हैं गाइस। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको सारी कहानी और अच्छे से क्लियर होगी। याद कीजिए गाइस, जब आपको बताया गया था कॉम्प्लीमेंट के सेट के बारे में तो हम कैसे निकालते, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना तो हम कहते थे यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट सेट होगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, मेरे पास 1 से 9 तक की वैल्यूज हैं। ठीक है, 1 से 9 तक की वैल्यूज है मेरे पास। यूनिवर्सल सेट में कितनी है, 1 से 9 तक की वैल्यूज है। उसमें से ए वैल्यूज माइनस कर दो। ए क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा वो यूनिवर्सल सेट के ही एलिमेंट बचेंगे। क्यों, क्योंकि यू में से ए माइनस हो रहा था यू के एलिमेंट। यदि ए माइनस यू होता तो फिर ए के एलिमेंट आते हैं। ठीक है, बट हमेशा यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस किया जाता है जब कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। बड़े में से छोटा माइनस होता है हमेशा। तो 1 2 3 4 ये डिलीट हो गया, बचा कितना, 5 6 7 8 9। ये लिख दीजिए एज इट इज, 5 6 7 8 9। उसके बाद आपको यदि बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो बी का कॉम्प्लीमेंट ऐसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर दीजिए। यूनिवर्सल सेट कितना है, 1 2 से 9 तक की वैल्यू। बी कितना है, 2 4 6 8, तो उसमें 1 से 9 तक में 2 4 6 8 को डिलीट कर दो। जो बचा रिमेनिंग वो यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट लिख दीजिए। तो क्या क्या बचा आपके पास, 1 3 5 7 9। ठीक है गाइस, ये आ गया आपके पास वैल्यू यूनिवर्सल सेट। यदि आपको सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो वही यूनिवर्सल सेट में सब आपको सी को माइनस कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये भी अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसे आप अपने आप डू योर सेल्फ कर देंगे। और लेकिन जो उसका 4th पार्ट है गाइस, वो है ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल सेट में से आपको माइनस करना होगा ए इंटरसेक्शन सी। पहले ए और सी का इंटरसेक्शन ले लीजिए, कितना आ रहा है वो देखिए। पहले आप ए और सी का इंटरसेक्शन देखो, कॉमन है क्या, ए और सी में कुछ कॉमन है क्या, 4 आ रहा है कॉमन और 1 आ रहा है कॉमन। गाइस से 4 और 1 कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो पहले यानी 1 या 4 लिख लीजिए या 4 1 लिख लीजिए, डोंट वरी, ये आ गया। अब यूनिवर्सल सेट कितना है, 1 से 9 तक का है। उसमें से 1 से 4 डिलीट हो गया, तो कितना रह गया, 2 3 5 6 7 8 9। दैट सॉल्व गाइस। उम्मीद करता हूँ गाइस ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। उसके बाद जो इसका 5th पार्ट है, 5th पार्ट जो उसने मुझसे पूछा है वो ये पूछा है गाइस कि बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट बताओ। तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से आपको माइनस कर देना बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी बी माइनस सी। तो यानी पहले बी में से सी को माइनस करो। जब आप बी में सी को माइनस करेंगे तो बी के तो एलिमेंट बचेंगे, तो कर दो बी में से सी को माइनस। देखिए क्या है बी और सी, बी कितना है 2 4 6 8, सी कितना है 1 4 5 6। तो देखो कॉमन एलिमेंट कितना है, 4 है, 4 डिलीट, 6 है, 6 डिलीट। तो बी के एलिमेंट क्या बचे, 2 और 8। तो लिख दीजिए यहाँ पे 2 और 8 आ गया। तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होगा 2 8। तो यूनिवर्सल सेट 1 2 9 है, 1 2 9 में से आपको 2 8 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा जब आपके पास, ये बताइए मुझे आप। तो आपके पास बचेगा 1 3 4 5 6 7 एंड 9। बस दैट सॉल्व गाइस। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये एग्जाम्पल भी अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके गाइस,
आज का चलते हैं गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पलों की तरफ, आइए समझते हैं। लेट्स सी गाइस। ओके गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया है, ये प्रीवियस वीडियो के जो कुछ एग्जाम्पल्स रह गए थे गाइस, उसको हमने कवर किया है। आज हमारा जो न्यू टॉपिक है गाइस, वो है लॉज ऑफ ऑपरेशंस। इट मीन्स कुछ लॉज हैं जिसको मुझे सॉल्व करना होगा, यानी प्रूव करना होगा विद द हेल्प ऑफ सबसेट मेथड्स। ठीक है, यानी हम कैसे सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चनों को, आइए गाइस समझेंगे। देखिए गाइस, इसमें ये प्योर मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट होता है गाइस। इसे थोड़ा सा समय लगेगा आपको समझने में, लेकिन समझ में आ जाएगा यदि आप समझने की कोशिश करेंगे गाइस। ओके गाइस, तो बहुत ही इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। बहुत ध्यान से समझना किसी चीज के बारे में, यदि नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करना, फिर समझना इस पॉइंट को। तो इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान से समझिए। देखिए, पहला लॉ मैं आपको प्रूफ कराने वाला हूँ, आइडेम्पोर्टेंट लॉ। आइडेम्पोर्टेंट लॉ क्या कहता है गाइस? उसने ये कहा कि कोई भी सेट है एक, और वो इस क्वालिटी को होल्ड करता है, ए यूनियन ए, एक इक्वल होता है, यानी सेल्फ सेट का यूनियन वही सेट आ जाता है, सेल्फ सेट का इंटरसेक्शन वही सेट आ जाता है। अब ये कह रहा है कि हाउ, कैसे आता है। तो इसके देखिए कई राइटर न्यूमेरिकल फॉर्म करके कराते हैं। भाई कोई अपनी तरफ से एक सेट ले लीजिए ए को 1 2 3, फिर उसका यूनियन कर लीजिए सेल्फ सेट के साथ 1 2 3 के साथ। 1 2 3 का सेट का यूनियन करोगे तो 1 2 3 तो आएगा, यानी वो ए सेट आ गया। तो आप सेट 1 2 3 करके भी कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को, लेकिन कुछ राइटर का कॉन्सेप्ट जो होता है गाइस, पहले उसे समझिए जो प्योर मैथमेटिक्स पे बिलोंग करता है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आपको करना भी चाहिए वो आना भी चाहिए। देखो, एलिमेंट लेट करके तो आप इजिली कर लेंगे क्वेश्चंस को, लेकिन यदि मैं इस कॉन्सेप्ट को दूसरे मेथड से बताऊं तो आइए गाइस उसे समझिए। देखिए, एग्जाम में एट द मोमेंट जो चीज समझ में आती है, स्टूडेंट उधर की तरफ ही मूव करता है। ठीक है ना, तो दोनों चीजें से आप समझ लेना, वो बेहतर रहेगा। न्यूमेरिकल फॉर्म तो आपके लिए बेहतर है, मैं आपको इसे दूसरे मेथड से कराता हूँ कॉन्सेप्ट को, थोड़ा उसे समझना, जो बुकिस लैंग्वेज में भी है और साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको गेन कराएगी गाइस। ओके, तो उसे ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट को। मैं पहला पॉइंट सॉल्व करूंगा इसको। देखिए, कोई भी चीज, क्योंकि कोई भी सेट आपस में तभी इक्वल होते हैं जब वे एक दूसरे के सबसेट होते हैं। एक चीज पहले से हमेशा ध्यान रखना, कोई भी सेट आपस में तभी इक्वल होते हैं जब ये आपस में एक दूसरे के सबसेट होते हैं। ध्यान रखना मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूं, यानी ये यूनियन ए यूनियन ए इसका सबसेट होगा, ए यूनियन ए का सबसेट होगा, तभी ये आपस में इक्वल है। क्योंकि दो सेटों का आपस में इक्वल होना, इसका मतलब ये होता है गाइस कि ये आपस में क्या थे, सबसेट थे। तब मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, इसमें एक एलिमेंट यूज करूंगा, ध्यान से समझना गाइस। मैं लेट करूंगा एक एक्स एलिमेंट जो बिलोंग्स करेगा ए यूनियन ए में। पहले मैं ये लेके चल रहा हूं, ए यूनियन ए में। दिस इज इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज का साइन है। इसकी डेफिनेशन लगा दी ए यूनियन ए की, जो तुमने पढ़ रखी थी। एक्स बिलोंग्स टू ए, यूनियन बोल रहा था, और एक्स बिलोंग्स टू ए। जब मैं इस बात को 10 बार लिख दूं, बात तो एक ही आनी है। जब मैं एक्स बिलोंग्स टू ए लिख दूं, और एक्स बिलोंग्स टू ए, 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 जब मैं 10 बार लिख दूं, चाहे 20 बार लिख दूं, बात तो यही समझाने की कोशिश की जा रही होगी कि जो एक्स एलिमेंट है वो ए के अंदर ही बिलोंग करता है। यही तो कहने का मतलब हुआ। चाहे सो मैं कई बार लिख दूं बात को, तो बात तो सेम ही है। तो इसे 2 बार ना लिख के क्या इस बात को मैं एक बार लिख दूं कि एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी जो एलिमेंट एक्स बिलोंग्स किया था ए यूनियन ए में, वही एलिमेंट एक्स बिलोंग्स हो गया ए के अंदर। तो आई होप एनी डाउट, नो टेंशन होगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि जो ए यूनियन ए है वो सबसेट हो गया किसका गाइस, ए का हो गया। पहला पॉइंट, क्योंकि जो एलिमेंट एक्स इसके अंदर बिलोंग कर रहा है वही एलिमेंट एक्स इसके अंदर बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए यूनियन ए सबसेट ऑफ ए हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट एलिमेंट लूंगा लेट। अब मैं ये वाली कंडीशन लूंगा कि एक y भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो बिलोंग्स करेगा ए सेट के अंदर। यदि y बिलोंग्स करेगा ए सेट के अंदर, प्रूफ किस में करना है, यूनियन में प्रूफ करना है। ध्यान समझना गाइस, यूनियन में प्रूफ करना है तो डेफिनेशन माइंड में लेके चलनी, जो चीज प्रूफ करना होता है उसकी डेफिनेशन दिमाग में लेके चलनी होती है। क्या मैं इस बात को ऐसे लिख दूं, चाहे मैं इसे एक बार लिखूं, चाहे मैं 10 बार लिखूं, बात तो एक ही बात है कि मैं y बिलोंग्स टू ए लिख दूं और y बिलोंग्स टू ए लिख दूं, कोई दिक्कत है यहाँ तक?
सेम वही बात कहना चाह रहा हूँ, चाहे मैं एक बार लिखूँ चाहे 10 बार लिखूँ, पर इसका हेल्प मुझे मिल गया कि जो एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है वही एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है। यानी इसका मीनिंग क्या हो गया कि y बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। ए यूनियन ए क्यों? क्योंकि और आ रहा है, और की जगह क्या लग जाता है? यूनियन हो गया, क्योंकि दोनों पे एलिमेंट तो कॉमन ही है ना, तो y बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। अब मुझे एक बात बताओ, जो y एलिमेंट था वो बिलोंग्स ए में कर रहा था, वही एलिमेंट सेम किस में बिलोंग कर गया? ए यूनियन ए में। तो इसका मीनिंग ये हो गया गाइस कि जो ए हो गया वो इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन ए के हो गया। ये कंडीशन बन गई इसकी सेकंड। ठीक है गाइस, तो अब मुझे बात समझिए मेरी कि यहाँ पे ए यूनियन ए सबसेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए यूनियन ए। तो जब ये एक दूसरे के सबसेट है तो दिस इज इम्प्लाइज दैट, तो कॉन्क्लूजन ये निकलता है जब ये आपस में एक दूसरे के सबसेट हो जाते हैं तो इट मीन्स ये दोनों ए यूनियन ए आपस में इक्वल हो जाते हैं। इसे बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। तो उम्मीद होता है गाइज यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसे फिर से समझना गाइज, रिपीट करके वीडियो को, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगी कहानी। ओके, ये तो था एक्स और वाई एलिमेंट लेके काम करना। क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी बना दिया मैंने, ठीक है। यदि आप इसी क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट कर दें, क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट करना है समझो। मैं इसका दूसरा पॉइंट आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, उसे 1-2 लाइन में क्लियर कर दूंगा। मुझे ये सॉल्व करना कि ए इंटरसेक्शन है ए के इक्वल है। मैंने कहा दो सेट हो, कुछ भी आपस में तभी इक्वल हो सकते हैं एक दूसरे के सबसेट हो। देखो बहुत ईजी है, लेट कर लो, लेट कर देना कि एक्स भी एक एलिमेंट है जो बिलोंग्स करेगा ए इंटरसेक्शन ए में। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए, दिस इज इम्प्लाइज दैट, साइन लगाया, एक्स बिलोंग्स टू ए लिखा, एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। डेफिनेशन लगाई मैंने एंड की, क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन की हो तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन में क्या आता है? एंड आता है। वही बात है, चाहे मैं एक्स एलिमेंट जो कॉमन एलिमेंट उसे एक बार लिखूँ या 10 बार लिखूँ, बात एक ही आएगी। तो दिस इज इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए आ गया। अब मेरी बात समझो, ये भी एक्स बिलोंग्स टू ए आ गया है ना। जो एलिमेंट एक्स बिलोंग्स कर रहा था ए इंटरसेक्शन ए में, वही एलिमेंट एक्स बिलोंग्स कर गया ए के अंदर, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया। ठीक है, तो बस अब आपको क्या करना है, जो एक सिंगल इंप्लाइज का साइन लगा ना, यहीं डबल इंप्लाइज का साइन कर दो। इसका मतलब जो एक्स एलिमेंट बिलोंग्स ए में कर रहा था वही एलिमेंट एक्स बिलोंग्स कर गया ए इंटरसेक्शन ए में। तो डबल इंप्लाइज ने क्या बता दिया, ये रिजल्ट इधर से भी ट्रू हो गया, ये रिजल्ट इधर से भी ट्रू हो गया। तो बस कॉन्क्लूजन क्या निकल कर आ गया, दिस इज इम्प्लाइज दैट कि ए इंटरसेक्शन ने किसके इक्वल हो गया? ए के इक्वल हो गया। ये भी एक इसकी लैंग्वेज में आप काम कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये भी एक लैंग्वेज समझ में आई होगी कि मैंने क्या किया, कि बस एक में लेके चला। ठीक है ना, एक्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ए में ले लिया मैंने कि एक्स एलिमेंट बिलोंग्स करेगा ए में भी एंड एक्स बिलोंग्स करेगा ए में भी। जैसे 10 बार लिख लूँ, बात एक ही बात समझाना चाहिए कि दोनों में कॉमन एक्स ही आ रहा है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी ये इसका सबसेट था। मैंने फिर क्या कर दिया, यहीं पे इसे कोई क्वेश्चन में डबल इंप्लाइज कर दे। क्यों कर दी? क्योंकि इक्वल दिखाना था, तो डबल इंप्लाइज कर दो सर। इसका मतलब जो एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है वही एलिमेंट सेम इसके अंदर बिलोंग कर गया, तो यानी ये इसका सबसेट हो गया। तो ये आपस में एक दूसरे के सबसेट, तो इसका मतलब ये आपस में इक्वल। दैट्स ऑल। यानी इस क्वेश्चन को आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पहला क्वेश्चन आपको डिटेल में समझाना जरूरी था गाइज। ठीक है ना, एक्स और वाई एलिमेंट लेके करना जरूरी था। उम्मीद है कि अब गाइज आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट कि हम कैसे कैसे क्वेश्चनों को डील करते हैं। ये था आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं आइडेंटिटी की। देखिए सेकंड पॉइंट आपको क्या कह रहा है, आइडेंटिटी लॉस क्या कहता है। आइडेंटिटी लॉस, आइडेंटिटी लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान से समझना इस बात को। आइडेंटिटी लॉस में वो कह रहा है कि फॉर एनी सेट ए है कोई, और आपको जो प्रूव दैट करना है गाइस, वो ये करना है कि ए यूनियन फाई, यानी ए सेट का यूनियन फाई सेट का करेगा तो वही सेट आ जाए। सेकंड केस, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए के इक्वल आ जाए। सेम वही पॉइंट है गाइस, ए इंटरसेक्शन यूनियन किसके इक्वल आ जाए, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल किसके आ जाए, ए के इक्वल आ जाए। ये है आइडेंटिटी लॉस। सिंपल सा गाइस, सिंपल सा प्रूफ देखेंगे। पहला प्रूफ मैं कराता हूँ, दूसरा प्रूफ आप कर सकते हैं, ट्राई करना। ए यूनियन फाई किसके इक्वल प्रूफ करना है, ए के। सेटों को आपस में इक्वल करने के लिए एक दूसरे के सबसेट दिखाने जरूरी है। एक एक्स एलिमेंट लेट कर लेना, जो एक्स एलिमेंट जो बिलोंग्स करेगा ए यूनियन फाई वाले सेट के अंदर। यदि एक्स एलिमेंट बिलोंग्स कर रहा है ए यूनियन फाई में, तो यूनियन की डेफिनेशन क्या कहती है, एक्स बिलोंग्स टू ए और
x बिलोंग्स टू 5। यदि ये नल सेट है तो उसमें तो करना जरूरी नहीं है, क्योंकि नल सेट है तो नल सेट हो तो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ही नहीं बिलोंग करता, यानी तो अपने आप ही ऑटोमेटिक रिमूव हो गया। तो केवल क्या बचा गाइस, x बिलोंग्स टू a। तो यानी जब कोई एलिमेंट x था जो बिलोंग्स कर रहा था a यूनियन 5 में, वही एलिमेंट x बिलोंग्स कर गया a में, तो जो बात सही होगी वो बात इसकी रिवर्स भी ठीक हो गई। डबल इंप्लाइज कर दीजिए, ठीक है ना, डबल इंप्लाइज कर सर, यानी ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, तो a यूनियन 5 किसके इक्वल गाइस, a के इक्वल। दैट्स ऑल। सेकंड पार्ट, डू योरसेल्फ। बस डबल इंप्लाइज लगा दो गाइस, जब भी सेटों को आपस में इक्वल दिखाना तो डबल इंप्लाइज करके कर दो काम को, ठीक है। मोस्टली कॉन्सेप्ट करना है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे आपको थोड़ा सा समझना होगा अपने आप को लेकर। तो गाइस उम्मीद है कि अभी कॉन्सेप्ट आपको समझने आ रहे होंगे। कुछ ऑपरेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए और आपको फिर नहीं तो प्रॉब्लम होगी। तो फिलहाल अभी इन दो आइडेंटिटी के बारे में मैंने अभी आप डिस्कस किया आज आपसे, एक आइडेम्पोर्टेंट लॉ और एक आइडेंटिटी लॉस। तो इन ऑपरेशंस को आप दोबारा से देखना गाइस। कोई डाउट, कोई टेंशन, कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।